गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका? तीन तारीख दूर नहीं है। पार्टी कांग्रेस और चंद्रभान आख्या के समर्थक इस समय पूरे जोश में हैं और वो तैयारी करके बैठे हैं कौन किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा। लेकिन ये तो तय है, एक तरफ से नारे लग रहे हैं कि जो बागी हुए उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं कि 36 कौम का एक ही नाता, हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। देखते हैं मिट्टी में मिलना है या कौन जीतता है कौन आता है। लेकिन चित्तौड़ में इस समय माहौल बिल्कुल सीट बहुत गर्म है और इसके लिए 25 नवंबर का सभी को इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट का चयन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया। चित्तौड़ जिले में एक ही टिकट नहीं कटा, एक और ललित ओसवाल जी का भी कटा, 2 जगह कटा, उन्होंने उफ तक नहीं करी। उन्होंने कहा पार्टी मेरी माँ है, पहले मुझे गौतम तक का टिकट काट के दिया, इस बार मेरे को नहीं दिया, उनको दे दिया, उनके साथ लगे। चंद्रभान जी को बीजेपी ने 2 बार टिकट दिया, ताकत किसने दी? बीजेपी ने दी ना, बीजेपी का टिकट मिला, शांत रहते फिर मौका मिल सकता। हमें पार्टी से कोई मतलब ही नहीं। मेरी सुन ले भैया, बीजेपी हर्षवर्धन को टिकट दे, बीजेपी सीपी जोशी को दे या बाहर से किसी को लाके लड़ा दे, 50,000 से जीतूंगा। उनकी जुबान कहाँ गई? वो जवाब देना। उन्होंने जुबान दी कि मैं 50,000 से जिता के भेजूंगा, पार्टी मेरी माँ है। अब माँ से बदल गए, टिकट किसने दिया? पार्टी ने दिया ना। आप उनका इंटरव्यू देख लो, उनका खुद का इंटरव्यू है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, सोशल मीडिया आपके संवाददाता से पूछो। चित्तौड़ में उन्होंने अपने घर पे अपने बंगले में बैठ के इंटरव्यू दिया, पार्टी किसको भी टिकट दो मैं साथ में हूँ। उनका खुद का इंटरव्यू है, उनका इनसे पूछ लो, उन्होंने ये बात नहीं कही हो मंदिर चढ़ जाए। हम तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, मंदिर चढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा अगर बीजेपी जिसको टिकट देगी जिताऊंगा, नहीं कहा तो पूछ लो। गुलाम नहीं है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है, चंद्रभान जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला ना, जिस प्रकार से 9 वर्षों में विकास करा है उससे मैं कहता हूँ चित्तौड़गढ़ में तो विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आख्या के समर्थक आमने सामने हैं और इस जोश को देखते बन रहा है। एक तरफ से आख्या के समर्थन में नारे लग रहे हैं और तो दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके अपने नेता के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह है, ये जोश शोर आप भी सुन रहे होंगे, ये मेरे कानों में भी जा रहा है और ये जोश चुनाव कभी देखते हैं। आइए हम और साथियों से और बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ के लिए कहना चाहूँगा मैं, राजवीर साहब ने जो यहाँ पे सीट लेके इतनी बड़ी गलती करी है कि उनकी ज़िंदगी में याद रखेंगे, वो दूर दूर तक नहीं भूल पाएंगे कि चित्तौड़गढ़ से मैंने सीट ली और बहुत बड़ी गलती करी। 15 साल के अंदर उन्होंने जो 15 साल में चेहरा दिखाया उन्होंने फर्स्ट बार, और जब यहाँ पे वो विधायक में पूर्व में जब वो विधायक थे यहाँ पे वोट के चुनाव के समय तो वो यहाँ पे वोट लेने के लिए गांव घर गए थे। उसके बाद जीतने के बाद इस यहाँ पे आने के बाद किसी को चेहरा नहीं दिखाया 5 साल के अंदर उस समय। लेकिन उसके बाद वो आज 15 साल बाद में वापस यहाँ चेहरा लेके आए हैं, एक उम्मीद लेके आए हैं कि मैं यहाँ पे यहाँ का जवाई हूँ और यहाँ से जीत जाऊँगा। तो उनकी गलतफहमी है, वो उनके दिमाग से अपना कचरा निकाल ले कि चित्तौड़गढ़ सीट से वो जीत जाएंगे। आप लोगों को माहौल देख के ही पता चल रहा होगा कि आप हर जगह बाइट्स लेते हैं, हर जगह आप बातचीत करते हैं, तो उसी माहौल का आपको क्रिएट में लग रहा होगा कि चित्तौड़ में का दमखम चंद्रभान जी का चल रहा है। और आप लोगों के सामने सारे आंकड़े आपके सामने हैं, करीब करीब और कुछ दिनों में आ जाएंगे। ये लोग आप खुद ही बेहतर जानते हैं, इसीलिए हम तो आपसे यही कहते हैं और आपके चैनल द्वारा यही सभी पब्लिक से यही निवेदन करते हैं कि जो आपको सच का साथ दो, आप जो किया है वो बाद में देखा जाएगा, पर अभी जो आप लोग समर्थन कीजिए चंद्रभान सिंह जी आज्ञा का। और युवाओं में जोश है और चित्तौड़ की जो बात करें तो आत्म स्वाभिमान और गौरव की बात होती है और जब यूथ अपनी मूछों को ऊंची करके चलता है तो बात ही कुछ और होती है। ऐसे ही कुछ यूथ हमारे साथ खड़े हैं जिनकी मूछें भी काफ़ी ऊंची है और ये हमारे साथ नौजवान इस समय मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह चुंडावत है और मैं ये मानता हूँ कि हमारा सीधा मुकाबला कांग्रेस से, बीजेपी से है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी ने जिस दिन चंद्रभान सिंह जी आज्ञा का टिकट काटा था उसी दिन से ही हमारा मुकाबला कांग्रेस से हो गया था, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का सीधी सी
परिभाषा दी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। अगर चित्तौड़गढ़ की जनता ही चंद्रभान जी को चाहती है तो बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है। और चंद्रभान सिंह जी आक्या ने बीजेपी में रहते हुए 10 साल में इतना विकास करा है कि यहाँ की लोकल जनता अच्छी तरह से जानती है। और नरपत सिंह जी राजवी जहाँ तक कि पहले एमएलए थे मैं मानता हूँ, लेकिन 10 साल में वो कब आए थे चित्तौड़? एक भी बार कभी चित्तौड़ नहीं आए, चित्तौड़ की जनता का हाल नहीं पूछा। अभी चुनावी दौर में चित्तौड़ में आने का मतलब ही क्या है? तो हमारी सीट से तो चंद्रभान जी ही निकलेंगे और हम चंद्रभान जी के साथ हैं। जितना विकास चित्तौड़ और पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने कराया, जिन्होंने जो योजना दी, सबसे अच्छी योजना चिरंजीवी का 25 लाख बीमा योजना, जिससे हर आदमी को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है और यहाँ छोड़ के बाहर राज्यों में भी मिलता है। इसलिए आएगी कांग्रेस ही। जाड़ाव साहब ने चित्तौड़ में बहुत सारा विकास करवाया है। जितनी भी पुलिया है सारी जाड़ाव साहब के काल में ही बनी है, कांग्रेस काल में ही बनी है। बीजेपी काल में एक भी पुलिया, एक भी विकास कार्य नहीं हुआ, ना कोई पार्क बना है, ना कोई पुलिया, ना रोडों में मरम्मत हुई है। जाड़ाव साहब ने रोडें बनवाई है, सारी मरम्मत करवाई है, विकास कार्य जाड़ाव साहब ने ही करवाया है चित्तौड़ में, कांग्रेस सरकार ने।